एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। तो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि उसका न्यूक्लियस जो है वो हट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रीजन। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसके लिए कि आरबीसी क्यों ई न्यूक्लिएटेड होती है। पहला ऑप्शन है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। बिल्कुल सही है, आरबीसी को जो है दोबारा से रिप्रोड्यूस होने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर हम देखें कि आरबीसी इसलिए न्यूक्लिएटेड होती है तो इसलिए नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्टली इसका रिलेशन इससे नहीं होता है। नेक्स्ट है आरबीसी इन्यूक्लिएटेड इसलिए होती है क्योंकि ये सोमैटिक सेल है। देखो बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है सारी की सारी सोमैटिक सेल्स होती है, तो एक इररिलेवेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, तो मेटाबोलाइज नहीं करती है क्या, मेटाबोलाइज करती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ फोर्थ स्टेटमेंट, ये देखो ब्लू में हो गया है बट ये है स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन ये है ऑल दैट इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, तो जब आरबीसी मैच्योर होती है तो उसको अपने अंदर का जो एरिया है बढ़ाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्पेस चाहिए, इसलिए क्या काम करती है कि अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसको हटा देती है, ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्पेस उसको मिले। ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो न्यूक्लियस हटा देगी, क्या करेगी, आरबीसी जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस हटा देती है, तो अब आरबीसी ऐसी हो गई, तो अब मैक्सिमम स्पेस मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी बहुत सारे इसके अंदर होंगे, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर हो सके, इसलिए ये जो अंदर का न्यूक्लियस हटा देती है, ठीक है। तो डी वाला जो है एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओनली 4 होगा, ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा।